जम्मू कश्मीर की सरकार ने 3 सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन तीनों कर्मचारियों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इन तीनों कर्मचारियों को आतंकी संगठनों का समर्थन करने के चलते सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया गया है। इनमें एक का नाम है मंजूर अहमद इत्तू, ये शोपियां के रहने वाले हैं और पीएमजीएसवाई बांडीपुरा में ये जेई के तौर पर काम कर रहे थे। मंजूर को लेकर उनके ऊपर आरोप ये है कि ये जमात इस्लामी के हार्डकोर सपोर्टर हैं और जो पड़ताल हुई है उस पड़ताल में ये पता चला है मंजूर एक सिविल इंजीनियर है और इनके हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के साथ बड़े गहरे संबंध रहे हैं और जेई के तौर पर काम करते हुए ये पत्थरबाजी करवाते थे। जेई के तौर पर काम करते हुए ये देश के खिलाफ नारेबाजियां करवाते थे और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आतंकी मरते थे उन आतंकियों के मरने के बाद ये उनके जनाजों में लोगों को जमा करने का काम किया करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके ऊपर आरोप ये भी है कि ये युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल भी करवाते थे। और इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आम जनमानस को देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भड़काने का काम ये करते थे और खास तौर पर तब जब कोई आतंकी मरता था, उस आतंकी के मरने के बाद जब उसका जनाजा होता था, उस जनाजे के समय में ये लोगों को भड़काने का काम किया करते थे और स्टेज तैयार करने का काम किया करते थे, टेंट लगाने का काम किया करते थे और उसके अलावा साउंड सिस्टम यानी माइक वाइक का प्रबंध भी करवाया करते थे, जिससे आतंकी इन जनाजों में आकर लंबी लंबी तकरीरें किया करते थे। और ये सारा काम जो है सरकार के मुताबिक मंजूर अहमद इत्तू किया करते थे। दूसरे जो व्यक्ति जिन्हें सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाला गया है वो चपरासी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कुपवाड़ा के। इनका नाम सैयद सलीम इंद्राबी है। चपरासी के तौर पर 2015 में इनको सरकारी मुलाजमत मिली। इनके दो रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ गिलानी और मोहम्मद कासिम गिलानी दोनों पाकिस्तान में हैं और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर हैं। सलीम के पिता सईद इफ्तिखार इंद्राबी बहुत बार पाकिस्तान जो है 2015, 16, 17 में गए हैं और अलग अलग आतंकी संगठनों के जो कमांडर हैं, आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, उनके साथ जाकर वहां पर मिले हैं। उसके बाद इफ्तिखार ने एक नार्को टेरर नेटवर्क अपने बेटे सलीम के साथ मिलकर तैयार किया, जिससे वो पैसा जनरेट करते थे, जो वो पैसा जमा करते थे ताकि जो आतंकी वारदातें हो रही हैं उन आतंकी वारदातों के लिए पैसा हर वक्त मौजूद रहे। सलीम इंद्राबी को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये आतंकी लश्कर तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह के साथ हर समय संपर्क में थे और सैफुल्लाह अफगानिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। तीसरे टीचर हैं, अध्यापक हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पगीहाला माहौर के मोहम्मद आरिफ शेख। 2010 में शेख को रहबर तालीम अध्यापक के तौर पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पगीला में लगाया गया। उसके बाद वो पक्के जो है अध्यापक 2016 में इसी स्कूल में बने। उसके बाद वो स्कूल में ही पढ़ाते रहे, लेकिन उसके बाद 21 जनवरी 2023 नरवाल बम धमाका मामले में उनकी गिरफ्तारी होती है। पड़ताल के बाद पता चलता है कि अध्यापक के तौर पर काम करते हुए उनके ऊपर आरोप यह है कि आरिफ जो है वो आईडी लगाने में शामिल थे। जो संजय नगर चौक जम्मू में आईडी फरवरी 2022 में लगी थी, वो लश्कर तैयबा के आतंकी कमरदीन और कासिम जो दोनों पाकिस्तान में हैं उनकी शय पर उन्होंने ये किया। मई 2022 में शेख ने एक आईडी कटरा बस स्टैंड में लश्कर तैयबा के आतंकियों के कहने पर लगाई। उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि कटरा में आतंकी हमला करने के बाद शेख ने और आईडी जमा करने की कोशिश की जो पाकिस्तान में जिनके साथ वो संपर्क में थे। उसके बाद बताया जाता है कि दिसंबर 2022 में शेख को पीरबाग कॉलोनी सुंजवा में शिफ्ट किया गया। वहां पर उसको एक और कंसाइनमेंट आईडी का मिला, पैसा मिला ड्रोन के जरिए। 27 दिसंबर को ड्रोन जो है ये कहा जा रहा है कि ड्रोन जो है उसे कहीं ड्रॉप किया गया अखनूर में ड्रोन के जरिए हथियार आईडी फेंकी गई। उसके बाद उसने 2 आईडीज नरवाल ट्रांसपोर्ट यार्ड में 20 जनवरी 2023 को वहां पर इसने प्लांट की
और पड़ताल में यह भी पता चला है कि जब उसने आईडी लगाई उसके बाद उसने पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं को इसकी सूचना दी और यह भी बताया कि किस जगह मैंने ये आईडी लगाई है। अब इन तीनों लोगों को आतंकी संगठनों के साथ जुड़े होने के आरोप में, आतंकी संगठनों की मदद करने के आरोप में, आतंकी संगठनों के आतंक को जम्मू कश्मीर में फैलाने में मदद करने के आरोप में इन तीनों सरकारी मुलाजमों को बाहर का रास्ता सरकार ने दिखा दिया है। सरकार ने साफ किया है कि जो लोग आतंकवाद या अलगाववाद के समर्थक होंगे उनके लिए सरकारी मुलाजमत में कोई जगह नहीं है। जिनको लेकर भी सरकार को यह पता चलेगा कि ये किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी आतंकी संगठन की मदद कर रहे हैं या किसी आतंकी संगठन के साथ किसी भी तरीके का इनका कोई रिश्ता निकल आता है तो सरकार इन्हें बख्शेगी नहीं, इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होगी और इन्हें सरकारी नौकरियों से छुट्टी दे दी जाएगी।